दोस्तों, इलेक्शन का माहौल है, लगातार सरगर्मी बनी हुई है। आप देख सकते हो एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ देखी जा रही है, जिसके चलते लद्दाख में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसको लीड क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जी कर रहे थे, उनके द्वारा 21 दिन की हंगर स्ट्राइक एक बार रोक दी गई है। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि इन्होंने क्यों रोक दिया। क्या यहाँ पर लद्दाख की मांग जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान ली, या फिर लद्दाख के लोगों ने सरेंडर कर दिया। ये कई सवाल उठ रहे हैं। अब इन सवालों के जवाब ही यहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही साथ लद्दाख के लोग क्यों इतना सेंसिटिव हो रहे हैं अपनी इकोलॉजी और इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को हम एक्सप्लोर करें। उससे रिलेटेड हम एक चीज़ और रिमाइंड कर लें या रिकॉल कर लें कि हमने प्रीवियसली एक वीडियो डिस्कस किया था, वीडियो हमने एनालाइज किया था। आप देखोगे रियल रेंचो ने क्यों किया पीएम मोदी से अपील, तो वो चीजें मोर और लेस यहां पर भी अभी रेलेवेंस रख जाती हैं। ओके, तो अब क्या है कि फर्स्ट फेज जो है वो 21 दिन का इन्होंने कंप्लीट कर दिया। सेकंड फेज है, बताया जा रहा है महिलाओं के द्वारा लीड किया जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि नारी शक्ति जो है वो अब अपनी एक तरीके से अपनी सिग्निफिकेंस को शो करेगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहां पर सोनम वांगचुक जी ने जो शुरुआत की थी उस टाइम पर एक स्पीच दिया था, और स्पीच की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखने की जरूरत है, और वो ये थी कि देखो, मैं 21 दिन के लिए अनशन पर बैठ रहा हूं, पर जरूरत पड़ी तो इसको एक्सटेंशन भी दी जाएगी, एक्सटेंड भी किया जाएगा। इसका मतलब ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये मूवमेंट रुका नहीं है, ये केवल एक छोटा सा कॉमा है। लाइन में कॉमा लगता है ना, बस वो है, इसको फुल स्टॉप ना समझे। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि लद्दाख की जब तक बातें पूरी नहीं मानी जाएंगी तब तक लद्दाख के लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले। अब मांग क्या है, देखो, सबसे पहली चीज तो है फुल स्टेटहुड। आपको पता है 2019 तक आर्टिकल 370 जो था वो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, पर 2019 में उसको रिवॉक किया गया। अल्टीमेटली स्टेटहुड वहां से निकाल दी गई और जम्मू कश्मीर के दो टुकड़े कर दिए, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा आपका लद्दाख। दो यूटीज आपने बना दी। इनमें से जम्मू कश्मीर को तो एक ही अश्योरेंस दे रखी है कि हाँ भाई, अप्रोप्रिएट टाइम आते हैं आपको स्टेटहुड दे दी जाएगी, बट लद्दाख के लिए ऐसा कोई अनाउंसमेंट दिया नहीं। तो लद्दाख के लोग चाहते हैं कि भाई हमें एक तो स्टेटहुड दी जाए, जिसके चलते हम ऑटोनोमसली हमारे खुद के जो बेसिक डिसीजंस हैं वो हम ले सकें। वो बात सही है कि लद्दाख की लोकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है, चाइना के साथ बॉर्डर शेयर होती है, अक्साई चिन को चाइना ने हथियार रखा है। तो ऐसी परिस्थितियों में लद्दाख को सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल भी लूज नहीं छोड़ना चाहती। बट वहीं पर लद्दाख के लोग बिल्कुल ये क्लियर कहते हैं कि हम भी हमारे देश के लिए बिल्कुल मरने दौड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो यहाँ पर हमें हमारी ज़रूरतों को ध्यान रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन चाहिए। दूसरी तरफ से देखा जाए तो इनके द्वारा डिमांड की जा रही है 6 शेड्यूल में एंट्री। आपको पता है 6 शेड्यूल अभी करंटली 4 स्टेट्स में इंप्लीमेंट हो रही है, जिसको हम बार बार रिपीटेडली इस चीज को कवर करते हैं। एटीएम मशीन, दैट मीन्स असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। आप देखते हो कि 6 शेड्यूल में जिन भी स्टेट्स को एंट्री मिल जाती है वो ऑटोनोमसली काम करते हैं। जैसे कि लैंड रिलेटेड कोई मुद्दा है, जॉब से रिलेटेड कोई मुद्दा है, तो उन चीज़ों को वो मोर और लेस अपने लेवल पे आप वो रेगुलेट करते हैं। इनके लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, वो स्टैब्लिश की जाती हैं, जिनका मोर और लेस अपने लोकल इश्यूज पर पूरी कमांड होती है। ऐसा नहीं कि वहां पर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ मनमानी करने की कोशिश करे। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ में कंसल्टेशन रहता है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर डायरेक्टली कोई भी चीज नहीं कर सकती। सही है। तो ये चीज कहीं ना कहीं एक लोकल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के प्रोविजन से रिलेटेड हो गया, और यही चीज लद्दाख के लोग मांग रहे हैं। इसके अलावा वहां पर 2 इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, एक तो लेह जो लद्दाख की कैपिटल है, और एक कारगिल। तो इन दोनों के लिए लोकसभा में सेपरेट सीट्स की डिमांड भी की जा रही है, और साथ ही साथ वहां पर लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन को ऑटोनोमसली रन कराने के लिए वहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन की डिमांड की जा रही है। लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि इंडिपेंडेंटली काम कर सके, अपने ही लोगों को रिक्रूट करे, अपने ही लोगों के हिसाब से काम करे। इससे वहां पर डेवलपमेंट भी हो सकेगा, साथ ही साथ इकोलॉजी का प्रोटेक्शन भी हो सकेगा। तो ये कई कारण हैं, कई डिमांड्स हैं जो कि लद्दाख के लोग लगातार रख रहे हैं, और टारगेट यही है कि देखो जी, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए, साथ ही साथ हमें हमारे यहाँ पर एक बिना सोचे समझे इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं लानी, जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में रिसेंटली बहुत ज्यादा त्रासदियां देखी जा चुकी है। वो हम लद्दाख में नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो बिना सोचे समझे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ है। आपको ध्यान होना चाहिए कि जब इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस बन जाता है तो उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल दिया करते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाना चाहते हैं। अब अपने आप में आप इन लोगों की रेजोल्यूशन को फील करिए, जब टेम्परेचर 0 डिग्री से कम है, बर्फ परमानेंट, मतलब खून बर्फ बन जाए, इतनी ठंड, राइट,
वहां पर लगातार ये प्रोटेस्ट करना शो करता है कि कितने रिजॉल्व हैं, कितना ज्यादा डेडिकेटेड है अपने एरिया की प्रोटेक्शन के लिए। अब सवाल ये आता है कि यहां पर सरकार क्यों इतना ज्यादा अटेंशन पे कर रही है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं सुन रही है इन लोगों की बात। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है नेचुरल रिसोर्स। यहां पर लद्दाख वाले एरिया में आप देखो, इस वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं, राइट, जिसमें अक्साई चीन तो आपको पता है चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला एरिया है, ठीक है, जिसमें आपका गिलगिट बाल्टिस्तान आता है, जो कि मोरलेस लद्दाख का ही पार्ट है, और ये पीओके वाला पार्ट आ गया, राइट। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये तो हो गया कारगिल, ये हो गया आपका ले। ओके, तो दोनों के लिए सेपरेट लोकसभा सीट मांगने की बात हो रही है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। साथ ही साथ यहां पर नेचुरल रिसोर्सेज में मिनरल्स, लाइमस्टोन ले लो, सल्फर ले लो, बोरेक्स ले लो, ये ऐसे मिनरल्स हैं जिनका यूज बहुत ज्यादा मल्टीपल एस्पेक्ट्स में होता है। लाइमस्टोन चूने का तो पूरा कंस्ट्रक्शन में है, सल्फर का कार बैटरी बनाने में, ऑयल रिफाइनिंग, या फिर मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन में सल्फर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा बोरेक्स तो घर घर में साफ सफाई के जो जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स या जो केमिकल्स यूज करते हैं उनके अंदर बोरेक्स का यूज होता ही है। तो कहने का मतलब ये आ गया कि लद्दाख में एक बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का पोटेंशियल है, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर है। और इस चीज को लेकर के ऑब्जेक्शन आ रहा है कि गवर्नमेंट कहीं वहां पर अंबानी अडानी जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको प्रोजेक्ट कर देगी, तो फिर उसके बाद में वहां पर लोकल्स की सुनी नहीं जाएगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बन रही है। इसके अलावा आप लद्दाख वाले एरिया में देखो, इंपॉर्टेंट रिवर्स भी फ्लो होती हैं। इंडस है, इंडस के अलावा इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें नुब्रा, शोक, ये रिवर्स आ गई, जास्कर, जहां पर आप हाइड्रो पावर प्रोडक्शन के लिए प्लांट्स लगाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लद्दाख में नो डाउट पोटेंशियल बहुत है, बट लद्दाख के लोग उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने में अपनी इकोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना चाहते। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो लद्दाख एक हाई ऑल्टीट्यूड वाला एरिया है, जहां पर बादल नहीं दिखते हैं इतने, वहां पर साफ साफ सनलाइट आती रहती है। तो सनलाइट का यूज करके सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना, नो डाउट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका टारगेट है कि लद्दाख को हम कैसे भी करके कार्बन न्यूट्रल डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप करें। बट वहीं दूसरी तरफ जो लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं लद्दाख के लिए, तो हो सकता है आपने ट्रिप भी तैयार कर ली होगी, अपनी प्लान कर रखी होगी कि यार जाके तो आना है, बट वहां पर लोग जाके क्या कर रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं, प्लास्टिक फैला रहे हैं वहां पे, और प्लास्टिक पोल्यूशन वैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो कुल मिलाकर के इशू जो है दैट इज रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी, कि एनवायरनमेंट को कॉम्प्रोमाइज किया जाए अगर इकोनॉमी के लिए, तो वो चीज कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए फेवरेबल नहीं है, और इसके नुकसान ज्यादातर उठाने पड़ते हैं लोकल्स को। और यही मुद्दा यहां पर बार बार इस मूवमेंट के बीच में हाईलाइट होता जा रहा है। आप देखते हो कि 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक हाई पावर्ड कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, ओके, जिसका मेन काम था कि भाई वहां के लोकल्स के साथ में बातचीत करके और कैसे भी करके एक बीच का रास्ता निकाला जाए, बट कोई आउटकम अभी तक तो प्रॉपर दिखा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो देखो एक कंसेंसस मेकिंग जो है ना, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। कहने का मतलब सर्वसहमति से, एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव, दूसरी तरफ से वहां के जो लोकल्स हैं वो मिलकर के बातचीत करें, तब आएगा मजा। और यही चीज कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक मैनर में सॉल्व करने का एक तरीका भी है, राइट। तो इस तरीके से ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दैट मीन्स सोनम वांगचुक जी के द्वारा जो ये काम किया गया है 21 दिनों का जो अपना फास्ट है उसको रोक करके, तो ये कोई फुल स्टॉप नहीं है, इट्स ए कॉमा ओनली, एक थोड़ा सा ब्रेक है। अब इस ब्रेक को कंटिन्यू करने का जो सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है वो महिलाएं पूरी करेंगी, नारी शक्ति का यहां पर मामला आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपने आप में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो हमें देखनी थी। हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से रिलेटेड, दोनों स्टेटमेंट सही थे, तो आंसर आपका सी चला गया था। और आज का जो क्वेश्चन है वो आपका ज्योग्राफी का है, हो सकता है आपको मिल जाए, क्योंकि ज्योग्राफी आजकल इस तरीके से ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लोकेशन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो आपको ये बताना है कि जो ये हिमालयन रेंजेस दी हुई है इनको नॉर्थ टू साउथ आपको सेटल करना है। आंसर दो कमेंट बॉक्स में, और इसके आंसर के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मिलेंगे आगे। थैंक यू वेरी मच।